भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत सारे उपाय करके देख लिए, बहुत सारे पंडितों के पास चले गए, बहुत सारे जोशियों के पास चले गए, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है। और भक्तों, क्या आपके जीवन में ये भी समस्या चल रही है विवाह से रिलेटेड कि जिस घर में आप चाहते हैं ना कि आपकी बेटी की शादी हो, और वो जो सामने वाला घर है वहाँ पर आपने रिश्ता भेज दिया अपनी तरफ से, लेकिन जो सामने वाला घर है ना हाँ कर रहा है ना कर रहा है, बीच असमंजस में आप सबको डाल रखा है, और बस आप यही टेंशन में बिताते रहते हैं दिन कि मेरी बेटी की शादी होगी कि नहीं होगी। तो भक्तों, चिंता मत करिए। आज की जो ये वीडियो होने वाली है, गुरुदेव जी ने आज के इस वीडियो में इतने सुंदर सा उपाय बताया है जिसको अगर आप अपने जीवन काल में करते हैं तो आपकी बेटी की जो भी विवाह है, चाहे आपका बेटा है, जो भी विवाह में अड़चने आ रही हो, सारी की सारी अड़चने समाप्त होंगी और आपके घर के उस व्यक्ति का विवाह निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। उससे पहले जो भी भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोज़ आपको सारी की सारी मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले उपाय की तरफ चलते, इसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि इसमें आपको चाहिए एक मिट्टी का कलश। अभी मिट्टी का कलश आप बाहर से खरीद के ला ले, एकदम नया कलश चाहिए। ठीक, इस उपाय को करना कब है? तो जो भी अगला सोमवार वाला दिन होगा उस दिन आपको ये उपाय करना है। अब भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि इस मिट्टी के कलश में आपको करना ये है कि आपको चाहिए वो, मतलब कलश जब आप धो लें उसको अच्छे तरीके से साफ कर लें। ठीक है, गंदा कलश ना ले लें, गलत जो कलश लाएंगे उसको साफ कर ले अच्छे तरीके से। उसके बाद आपको उसमें डाल लेना है चावल। अब जब उसमें चावल भर ले, चावल इतना ना भरे कि बाहर गिरते रहे, ठीक है, थोड़ा कम चावल भरे, क्योंकि उसमें एक दो सामग्रियाँ और डालनी है अभी। अब आपने चावल डाल दिया, इसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको चाहिए एक बेलपत्र। जी हाँ, मात्र एक बेलपत्र चाहिए, और बेलपत्र जो लेंगे कहीं से कटा पिटा खंडित ना हो। ठीक, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। 3 पत्ती वाला एक बेलपत्र माना जाता है, तो एक बेलपत्र आप ले लें। और साथ में चाहिए आपको एक सिक्का, मात्र एक सिक्का, नोट वगैरह नहीं, मात्र एक सिक्का। और सिक्का आप कोई भी ले सकते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, अपने श्रद्धा अनुसार कोई भी सिक्का आप ले सकते हैं। इसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि उसको आप लाल चुनरी से मतलब बांध ले, पोटली बना ले। उसके बाद आपको सीधे चले जाना है महादेव के मंदिर में। कहाँ चले जाना है? महादेव के मंदिर में चले जाना है। और महादेव के मंदिर में जब आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट आराधना करनी है महादेव की। क्या करनी है? 7 से 10 मिनट आराधना करनी है। आराधना करने के पश्चात ही आपको उपाय शुरू करना है। ठीक, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि अब आपने आराधना भी कर ली, अब उपाय करने के लिए आप तैयार हैं। उपाय में आपको करना यह है कि महादेव की जो शिवलिंग है ना, वहीं पर आपको वो कलश टच करवाना है। उस कलश को खोलना नहीं है, टच करवा दें। और टच करवाने के बाद अब आपको अपना नाम और गोत्र बोलें, अगर वो लड़का लड़की गए इस उपाय करने के लिए, नहीं तो उनके परिजन गए हैं या माता पिता गए हैं इस उपाय करने के लिए, तो आप उनके अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल दें। और जो भी समस्या चल रही विवाह से रिलेटेड, आपको सारी की सारी अपनी समस्या बतानी महादेव को। उसके बाद आपको अपने घर की तरफ चले जाना है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि वो जो कलश है वो आपको मंदिर के आसपास जो भी कोई भिक्षुक, मतलब कोई भी भिखारी होगा, वहीं पर आप उसको दान दे दें। ठीक, और उसको ये ना बताए कि आप किस लिए ये उपाय, मतलब क्या है इसके पीछे। ठीक, आप उसको दान दे दीजिए। और उसके बाद आपको भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं घर की तरफ चले जाइए, आपको कुछ भी नहीं करना है। आपके घर के जो भी व्यक्ति है उसका विवाह निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो इस तरीके से आपको पहला वाला उपाय करना है। ठीक, अब जो दूसरा वाला उपाय, इसमें गुरुदेव जी बोलते क्या है, चलिए आइए इसको समझते हैं। तो इसमें आपको चाहिए 10 से 20 ग्राम हल्दी की गांठ। अब जो खड़ी हल्दी होती है ना, जो पिसी हुई हल्दी नहीं होती है ना, वही वाली हल्दी चाहिए, खड़ी हल्दी। तो वो हल्दी आप ले ले दुकान से, मतलब पंसारी या किराना की दुकान में मिल जाएगा आपको। तो 10 से 20 ग्राम ले ले, उसको घर पे लाके पीस ले। जी हाँ भक्तों, आपको घर पे लाके पीसना है। पिसी पिसाई हल्दी आपको इस उपाय में नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सारे भक्त भी बोलेंगे कि सर पिसी हुई हल्दी ले लेते हैं, तो वो आपको नहीं चाहिए। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि आपको खड़ी हल्दी चाहिए और घर पे लाके पीस ले। अब जो पीस के जो मतलब कटोरी में जितनी भी हल्दी आएगी वो 10 से 20 ग्राम उसको भर ले। अब आपको 1 लोटा, मतलब तावे के लोटे में जल भरना है, और ये दोनों सामग्री लेके आपको सीधा चले जाना है सोमवार के दिन, जिस दिन प्रदोष का हो। ठीक, नहीं तो प्रदोष वाले दिन कोई भी दिन होगा, आपको सीधा चले जाना है महादेव के मंदिर में। अब जब आप मंदिर के पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है? आराधना। जैसे मैंने पहले उपाय बताया था कि आराधना करनी 7 से 10 मिनट, उसके बाद ही उपाय करना है। तो ऐसे ही आपको आराधना कर लेनी, उपाय कर लेना है। अब उपाय में करना कैसे, आइए समझते हैं। तो इसमें गुरुदेव जी बोलते हैं कि माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है शिवलिंग पे, वहां पर आपको हल्दी को गीला कर ले, जो हल्दी लेकर गए थे, और 7 बिंदी बनानी। कितनी बिंदी? 7 बिंदी। 7 बिंदी बना ले। और उसके बाद आपको सीधा चले जाना है पीपल के पेड़ के वृक्ष के पास। कहाँ चले जाना है? पीपल के पेड़ के वृक्ष के पास।
अब जब आप पीपल के पेड़ के वृक्ष के पास पहुंच गए तो इस उपाय में गुरुदेव जी ने बताया कि 2 भाग है। तो पहले वाला भाग सिर्फ और सिर्फ आपको माता शोक सुंदरी के स्थान पे 7 बिंदी बनानी है। उसके बाद पीपल के पेड़ के वृक्ष के पास जब आप पहुंच जाएंगे तो आपको फिर से वहां पर महादेव का स्मरण करना है। 2 से 3 मिनट कर ले, जिससे मन आपका भटका हो तो शांत हो जाए और एकदम सच्चे दिल से महादेव आपकी प्रार्थना सुने। तो उनका स्मरण कर लें आप। उसके बाद गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले तो वहाँ पर जो पीपल के पेड़ के वृक्ष में तो आपको अपने दोनों हाथों में हल्दी लगानी, तो गीला कर ले, लेप लग जाएगा तो दोनों हाथों में हल्दी लगा ले और 5 बार छापा लगाना ऐसे कर करके, ठीक। दोनों हाथों में हल्दी लगाए, 5 बार छापा लगाना, चाहे लड़का हो लड़की दोनों को ही उपाय करना है, किसी का भी विवाह नहीं हो रहा, दोनों को उपाय करना है, ठीक। और ये उपाय कौन करेगा? वो लड़का लड़की ही करेंगे, अशोक सुंदरी के स्थान पे भी और यहाँ पर पीपल के पेड़ के वृक्ष के स्थान पे भी। अब 5 बार जब आप छापा लगा देंगे, गुरुदेव जी बोलते हैं कि आपको खड़े होकर वो जो 1 लोटा जल मैंने बोला था, तांबे के लोटे में जल, वो आपको पीपल के पेड़ के वृक्ष के जड़ में समर्पित करना है। कहाँ पर समर्पित करना है? पीपल के पेड़ के वृक्ष में समर्पित करना है। और उसके बाद जो जड़ के आसपास की मिट्टी गीली हुई होगी, वहां से आप थोड़ी सी मिट्टी उठाए अपने माथे पर तिलक के रूप में लगा ले। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है भगवान भोले बाबा निश्चित रूप से पूरी करते ही करते हैं। तो इस तरीके से आपको उपाय कर लेना जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक। अब भक्तों, गुरुदेव जी बोलते हैं कि ये दोनों उपाय आपने कर लिया। अब जो आपको बताया गया है कि 7 से 10 मिनट आराधना करने वाली बात, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? क्योंकि ज़्यादातर भक्त गलती क्या करते हैं, जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं, ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है उनकी। तो इस तरीके से आपको उपाय नहीं करना है, ठीक। तो इसीलिए गुरुदेव जी बोलते हैं कि ज़्यादातर जो भक्तों के उपाय पूरे नहीं होते, मनोकामना पूर्ण नहीं होती, क्योंकि वो सच्चे मन से सच्चे दिल से नहीं करते, सच्ची श्रद्धा नहीं होती। इसलिए आपका सच्चा मन, सच्चा दिल, सच्ची श्रद्धा हो, इसलिए गुरुदेव जी ने बोला है कि आपको महादेव के नाम का स्मरण जब करते हैं तो आपके मन में जो भी विचार चल रहे होते हैं, जो भी असत्य सत्य चल रहा होता है, जो भी कठिन चीजें चल रही होती दिमाग में, जिसके मन से आप उलझन बहुत ज्यादा है, वो सब के सब शांत हो जाता है, क्योंकि आप महादेव के नाम का स्मरण कर रहे हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है? ये उपाय करना है। तो ध्यान रहे, जो जो बोला गया है गुरुदेव जी के माध्यम द्वारा, आप वो पूरा उसको फॉलो करें, उसके बाद ही आप उपाय को करें। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक आ गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।